मुल्क दुश्मनों का वार, कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक और 1 जख्मी हुआ। इंजीनियर्स के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा गया कि पाकिस्तान बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान चीनी भाइयों के साथ मिलकर दहशत गर्दी की कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए काम करता रहेगा। चीनी सिफारत खाने ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए ताज़ियत और ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। चीनी सिफारत खाने और कौंसल खाने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल से निमटने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह जल्द इस नासूर का खात्मा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि मुजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध से बाकी के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। फितना अल खवारिज की हिमायत करने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया गया। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। एलामे के मुताबिक PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फितना अल खवारिज का सियासी रूप धार चुकी है। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फितना अल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मियांवाली को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। मकड़बाल के करीब मुकाबले के बाद 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। CTD के एहलकार खुफिया तलाब पर जैसे ही दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से 6 देसी बम, 7 क्लाशनकोव गोलियां बरामद। इसराइल की गजा पर जारहत को 1 साल हो गया। इसराइल की गजा पर जारहत अब भी जारी। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरीन ने इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 42,000 के करीब पहुँच गई। 97,175 जख्मी हो चुके हैं। गजा के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। स्कूल, मसाजिद और अस्पतालों को भी बमबारी का निशाना बनाया गया। गजा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सदर में होगी, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हालत इज़ार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए एक अलमिया है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जब तक इसका मुनसिफाना हल फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन कायम मुमकिन नहीं। इसराइली फ़िज़ाइया की बैरूत में बमबारी। बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। 23 अफराद शहीद, 93 जख्मी। इसराइली फ़िज़ाइया का दावा है कि उसने हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़खायर को भी निशाना बनाया है और लबनान के TV अल-मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया है। लबनान में इसराइली हमलों में मजमूई शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ गई, जबकि लाखों की तादाद में लबनानी बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 84,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट में 590 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली पेशरफ के नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के बायस PSX में तेजी देखी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलाके में 18 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है।
एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ फसाद हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जलसों और विफाक पर चढ़ाई के लिए रह गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली कि अली अमीन समेत पूरी क़यादत इनकलाब की धमकियां दे रही थी। शानदाना गुलजार को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एजेंडा मिला। PTI काफिलों से 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े। तालिबान के लोग हमारे बच्चों को पेट्रोल बम चलाना सिखा रहे थे। PTI एहतजाज में सड़क ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ करने का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती और दीगर मुकदमे में नामजद। थाना तरनूल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशत गर्दी समेत 14 संगीन दफात शामिल की गई हैं। आज़म सवाती पर माली मुआवनत, अली अमीन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक नमूदार। 24 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की ड्रामाई एंट्री। खिताब में धमकियों पर उतर आए। कहा कि IG इस्लामाबाद को KP असम्बली में आकर माफ़ी मांगना होगी। माफ़ी ना मांगी तो IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। गिरफ्तारी के डर से रुपोश रहने वाले अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर भड़क मारी कि गिरफ्तार करना है तो कर लें, यहाँ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। वीडियो चेक की तो मालूम हुआ वो तो निकल चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस टॉक। कहा PTI का मकसद धरना था कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो सके। उनका ख्याल था कि किसी तरीके से कोई लाश गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके कोई अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए। गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वज़ारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि अभी आप वहाँ पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी इनके लोग थे, शानदाना गुलजार ने एक पूरा अंग्रेजी के अंदर जो है वो मगरबी दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश की। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। उमर अयूब, शानदाना गुलजार, बैरिस्टर सैफ और दीगर के बयानात की कलई खुल गई। इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वफाकी ज़ेर इत्तलात तातार के सवालात कहा कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 24 घंटे कहाँ छुपे रहे। बताना होगा कि अली अमीन गंडापुर ने ये ड्रामा क्यों रचाया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। गंडापुर हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग निकला। हुकूमती वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। हुकूमती वफ्द की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गज़ा की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की दावत देने आए थे। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। रावलपिंडी में कराची से भी ज्यादा केस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 65 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में 75 मरीज में वायरस की तशखीस। सिंध में 24 घंटे में 13 केस सामने आ गए। 11 कराची जबकि 3 केस सिंध में रिपोर्ट हुए। तबी माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने और घरों में पानी जमा न रखने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट में पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने डिपोर्टिव को 3-0 से पछाड़ दिया। पोलिश स्ट्राइकर रॉबर्ट ने बार्सिलोना की जानिब से पहली हैट्रिक स्कोर की। यूरोप की सबसे बड़ी हॉर्स रेस परी डी आर्क ब्लू स्टॉकिंग नामी घोड़े ने जीत ली। पेरिस में होने वाली रेस में ब्लू स्टॉकिंग ने फिनिश लाइन से 400 मीटर्स की दूरी पर सबकत हासिल की और तमाम हरीफों को पीछे छोड़ दिया। कामयाबी पर $31,33,000 से जायद की इनामी रकम मिली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।